class we were studying about DFAs and we have solved many questions on DFAs. We will continue with the questions and let's try to solve few more questions and then we will approach with the properties of DFA. So our first question for today is, let's say we have to draw a DFA having sigma is equal to a comma b and language is equal to set of all strings which starts with A and ends with B. Okay. Now there are two methods to solve this question. One method is जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पहले लैंग्वेज को पहचानिए, उसकी कुछ स्ट्रिंग्स लिखिए, स्केलेटन ड्रॉ करिए और फिर बनाइए. दूसरा मेथड है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ कर लें. क्रॉस प्रोडक्ट कैसे यूज़ होगा इसमें? हम क्या करें, एक डीएफए बनाएं स्टार्ट्स विद ए का और दूसरा डीएफए बनाएं एंड्स विद बी का और उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लें, क्योंकि एंड है इसलिए इंटरसेक्शन करेंगे. और होता तो यूनियन करते. यूनियन को बाद में देखते हैं, पहले इंटरसेक्शन को देखते हैं. तो लेट से मैंने L1 मान लिया इसको और L2 मान लिया इसको. तो L1 क्या है कि स्टार्ट्स विद ए, तो ए से स्टार्ट होने वाले ए बी एंड सो ऑन. और L2 क्या होगा, एंड्स विद बी, तो यानी कि बी से ख़त्म होने वाला. अब सिंगल लेटर क्या है, सिंगल लेटर स्टार्ट भी हो रहा है उसी लेटर से और एंड भी हो रहा है उसी लेटर से. इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं उसको कि स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद ए और स्टार्टिंग विद बी एंड एंडिंग विद बी. ऐसे ही स्टार्ट विद, अब यहाँ पे एंड विद बी निकालना है तो ए बी या फिर ए या फिर बी बी या फिर ए बी, आखिरी में बी आना चाहिए एंड सो ऑन. तो अब लेट्स कंटिन्यू अगेन. नाउ सी हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव अज्यूम्ड दैट ये वाला जो हमारा DFA है उसको हम बोल रहे हैं L2 और ये वाला जो हमारा DFA है उसको हम बोल रहे हैं L1. सो L1 इज़ व्हाट, स्टार्ट्स विद A, तो हमारे पास स्ट्रिंग्स हो गई ये वाली. और L2 हम बोल रहे हैं एंड विद B, तो उसके लिए हो गया हमारा L2. ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों का कॉन्कैटिनेशन करना है. तो पहले हम L1 का DFA बनाते हैं. L1 का DFA क्या होगा, स्टार्ट्स विद A, तो यानी कि Q1 और Q0 ये हमारी स्टार्ट स्टेट हुई. यहाँ से अगर एक A आ गया तो हम फाइनल स्टेट में चले जाएंगे और उसके बाद कुछ भी आता रहे. ये हमारा इसका DFA हो गया. बट अगर B से स्टार्ट हुआ तो हमें Q1 में जाना है और उसको हमें बोल देना है डेड स्टेट, क्योंकि अगर एक बार शुरुआत में B आ गया तो वो स्टार्ट विद A नहीं होगा, उसको हम बंद कर देंगे, डेड स्टेट में चले जाएंगे. और L2 का हमारा DFA क्या होगा, स्टार्ट एंड्स विद B, यानी कि Q1 में अगर हमारे पास में A आता है तो हम यहाँ पे A आता है तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम इसी स्टेट में हैं. यानी कि कितने भी A आते रहें हमें एक्सेप्ट नहीं करना है. लेकिन अगर एक B आ गया तो हम लेट से फाइनल स्टेट में चले गए. इसका नाम मैं दे देता हूँ Q3 और इसका नाम दे देता हूँ Q4. एक B आने पे हम फाइनल स्टेट में जा रहे हैं. दिस इज एंडिंग विद B. देखो कितने भी A आए हम स्टार्ट स्टेट में ही है. एक B आ गया यानी कि वो आखिरी है, उसके बाद हम फाइनल स्टेट में चले गए. और उसके बाद अगर B आते रहे तो कोई बात नहीं, वो फिर भी एंड विद B ही रहेगा. लेकिन अगर B के बाद A आ गया, B के बाद लेट से स्ट्रिंग हुई A B B B B, बट इसके बाद A आ गया तो अब ये एंड विद B नहीं बचा. हमें क्या करना है, एंड विद B, तो उसके बाद एक और B तलाशना है. यानी कि हम A एक और आ गया तो हम वापस इनिशियल स्टेट में चले गए और फिर इस वाले B के लिए फाइनल स्टेट में जाएंगे अगर B आएगा तो, अदरवाइज हम फाइनल स्टेट में नहीं रहेंगे. ठीक है, तो हमारे ये दो DFA बन गए. अब इन दो DFA का हमें कॉन्कैटिनेशन करना है. तो कॉन्कैटिनेशन करने के लिए ध्यान रखिए, हमें क्या करना है,
L1 पहले रखना है, L2 बाद में रखना है. So what we have to do is we have to write the DFA of L1 first and then we have to merge L2 next to it. यानी कि उसको लिख लेते हैं एक बार. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि for concatenation, for concat L1 dot L2, first take L1 and make its final state to merge with initial state of L2 with intersection. विद इंटरसेक्शन मतलब कि जो हमारी फाइनल स्टेट थी अब वो फाइनल नहीं बचेगी L1 वाली, क्योंकि वहां पे हमारा DFA एंड नहीं हो रहा है, वहां पे हमारी स्ट्रिंग एंड नहीं हो रही है. इसका मतलब ये हुआ कि देखो L1 डॉट L2 के अंदर सबसे पहले L1 का DFA बनाओ. ये हमने L1 का DFA बनाया A, B. अब इसके बाद हमें क्या करना है? देखो इसमें से डेड स्टेट को हटा दो अभी, क्योंकि डेड स्टेट बाद में डिसाइड होगी. अब इसके बाद ये वाली हमारी फाइनल स्टेट थी, ये वाली फाइनल स्टेट थी, इसको मर्ज करना है L2 की इनिशियल स्टेट के साथ. इन दोनों को मर्ज करो. इन दोनों को मर्ज करके ये क्या बन जाएगा? इन दोनों को मर्ज करने के बाद यहाँ पे ये A पे तो यहीं पे है, ये A पे तो यहीं पे है, तो ये A पे तो यहीं पे रहेगा. बट B पे ये क्या कर रहा है? इसमें तो यहाँ पे है बट इसमें आगे चला जा रहा है. तो यानी कि हमें यहाँ से ये B हटाना है, क्योंकि ये वाले की वैल्यू काउंट नहीं होगी. अब ये वाली वैल्यू काउंट होगी बिकॉज L2 की बात हो रही है नेक्स्ट. तो हमें B के ऊपर आगे चले जाना है Q4 के अंदर और उसको ऐसे ही बना देना है पूरा. वापस A आएगा तो यहीं पे आ जाना है. देखो मैंने पूरा का पूरा ये वाला DFA बना दिया है. यहाँ पे आप देख सकते हो this DFA is nothing but this DFA. Okay, and this DFA is nothing but this DFA. बट यहाँ पे उन्होंने कहा है विद इंटरसेक्शन, इसीलिए ये वाली फाइनल और ये वाली इनिशियल दोनों को मिक्स कर दिया और फाइनल वाली को नॉन फाइनल बना दिया. इस वाले ट्रांजिशन को हमने हटा दिया बिकॉज यहाँ पे ये ट्रांजिशन नहीं है. और इसके बाद ये वाली स्टेट भी बना दो, क्योंकि यहाँ पे अगर शुरुआत में B आ गया तो हमें अगेन डेड स्टेट में ही चले जाना है. ये हमारा फाइनल DFA बन जाएगा. अब देखो इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग लो जो A से स्टार्ट हो रही है, B फिर A आ जा रहा है और फिर B आ जा रहा है, स्टार्टिंग विद A एंड एंडिंग विद B, ये एक्सेप्ट होनी चाहिए. देखो हमने क्या किया, पहले एक A लिया, इधर आ गए, ये वाला A खत्म, फिर ये वाला B लिया और इधर आ गए, ये वाला B खत्म, और फिर इन दोनों B के लिए हम यहीं पे घूमते रहेंगे 2 बार, Q4 पे ही है, फिर ये दोनों B खत्म, और फिर ये वाला A आया तो हम इस वाले रास्ते से Q2 पे आ गए जो कि नॉन फाइनल है. यानी कि अगर एंड विद A हुआ होता तो अभी हम Q2 में हैं जो कि नॉन फाइनल स्टेट है. अगर इसको फाइनल बना देते तो ये गलत हो जाता, इसलिए हमने उसको फाइनल नहीं बनाया. एंड उसके बाद ये A खत्म हो गया और अब लास्ट वाले B के लिए फिर से ये वाला पाथ फॉलो करेंगे, और हम Q4 में चले जाएंगे जो कि हमारी फाइनल स्टेट है. लेट्स से अगर हमारी स्ट्रिंग A से ना होके स्टार्ट B से स्टार्ट होती तो शुरुआत में क्या होता, ये वाला पाथ फॉलो करते B वाला और हम यहाँ डेड स्टेट में चले जाते. अब उसके बाद कुछ भी आता रहे, क्योंकि स्टार्ट विद A नहीं है तो नॉट एक्सेप्टेड. और एंड विद A होती तो मैंने आपको बता दिया इस Q2 में रह जाते हैं आप, क्योंकि ये वाला ट्रांजिशन होता, इसीलिए यहाँ पे Q2 में आ जाते हैं और फाइनल स्टेट ना होती. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक द ट्रांजिशंस और DFAs ऑफ two different languages in one which is having and. इसी तरह से लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं. एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. लेट्स से सिग्मा इज अगेन A, B and L is equal to strings starts and ends with different
डिफरेंट सिंबल। यानी कि डिफरेंट सिंबल मतलब हुआ अगर ए से स्टार्ट हो रही है तो बी से एंड होनी चाहिए, अगर बी से स्टार्ट हो रही है तो ए से एंड होनी चाहिए। तो यानी कि हमारे पास लैंग्वेज कुछ इस तरह से होगी, ए से स्टार्ट हो रही है तो बी से एंड, बी से स्टार्ट हो रही है तो ए से एंड। ये नहीं हो सकता ये गलत है क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रही है ए से एंड हो रही है, विच इज़ नॉट अलाउड बिकॉज वी हैव डिफरेंट सिंबल। देन ए से स्टार्ट हो रही है, फिर बीच में ए आ रहा है और बी से एंड हो रही है, और या फिर बी से स्टार्ट हो रही है और बी लास्ट में ए आ जा रहा है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं एंड सो ऑन। सो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग वी कैन हैव। अब एक तरीका तो ये है कि हम अपना मेथड यूज करें और इसका डीएफए बना लें। दूसरा क्या है, हम दो अलग अलग डीएफए बनाएं और उनको मर्ज कर दें। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास L1 है कि स्टार्ट्स विद A एंड एंड्स विद B, और L2 है स्टार्ट्स विद B एंड एंड्स विद A। इन दोनों का अलग अलग डीएफए बनाओ, इनको मर्ज कर दो। तो देखो L1 का डीएफए हमने बनाया कि Q1 या Q0, अगर A आया तो ट्रांजिशन हो गए, फिर B आया तो ट्रांजिशन हो गए और हम फाइनल स्टेट में चले गए। A से स्टार्ट हो रहा है, B से एंड हो रहा है, बट अगर B आया तो बीच में कितने भी A आ सकते हैं और बाद में B आएगा, तो यानी कि एनी नंबर ऑफ A's इन बिटवीन। ठीक हो गया। और लास्ट में उसके बाद अगर कितने भी B आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि B B B B B तो स्टार्टिंग विद A एंड एंडिंग विद B है फिर भी। अब ये वाला कंप्लीट नहीं है अभी, क्यों नहीं है, क्योंकि Q1 के पास A और B दोनों हैं और Q2 के पास B है, A नहीं है। अगर A आ गया तो फिर से B तलाशना है क्योंकि एंड विद B होना चाहिए, तो हमने क्या किया, वापस इसको इधर घुमा दिया। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला ट्रांजिशन से फिर से B आ जाएगा। तो ये वाली जो स्टेट है Q2 ये भी कंप्लीट हो गई। बट देन Q0 इज नॉट कंप्लीटेड येट, क्योंकि हम यहाँ पे B से एंड कर रहे हैं तो B से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये डेड स्टेट बनाई B, इसको हमने बोला डेड स्टेट, और यहाँ से हम कभी भी बाहर नहीं आ रहे हैं। ये हमारा L1 का बन गया, यानी कि स्टार्ट्स विद A एंड एंड्स विद B। अब ऐसे ही L2 बनाओ। L2 के अंदर क्या होगा, लेट्स से Q3 इज अ स्टेट, अगर हमारे पास शुरू में B आ रहा है Q4 तो लास्ट में A आना चाहिए Q5 और इसको फाइनल स्टेट बना दिया। देन बीच में कितने भी B's आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे कितने भी A's आ सकते थे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे कितने भी B's आ सकते हैं, और लास्ट में कितने भी A's हो सकते हैं, बिकॉज स्टिल इट विल बी एंडिंग विद A ओनली। अगर एक भी B आ गया बीच में तो फिर से A तलाशना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे वापस कर दिया। और यहाँ पे भी हमने एक ऐसे ही डेड स्टेट बना दी कि शुरुआत में अगर A आ गया तो हमारे पास वो स्टेट एक्सेप्ट नहीं होगी, वो वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। अब ये दो अलग अलग डीएफए बन गए हैं ऑफ स्टार्टिंग विद डिफरेंट सिंबल्स। अब इन दोनों को हमें मर्ज करना है, लेकिन मर्ज इस बार इंटरसेक्शन नहीं करना है, ठीक है ना, इस बार हमें क्या करना है, यूनियन। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, एक तरफ लेट्स से हॉरिजॉन्टली तो ये बना दो और वर्टिकली आप ये बना दो। समझ में आई बात? आप क्या करो, ये वाला लेट्स से आपने हॉरिजॉन्टली बना दिया और ये वाला वर्टिकली बना दिया, दोनों की इनिशियल स्टेट्स को मर्ज कर दो, यानी कि ये है यूनियन का केस। क्योंकि हमें क्या करना है, स्टार्ट्स विद ये वाला जो था हमने L1, ये था स्टार्ट्स विद A एंड एंड्स विद B, और स्टार्ट्स विद B एंड एंड्स विद A। तो अगर यहाँ पे एंड नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्टार्ट्स विद A एंड एंड्स विद B एंड स्टार्ट्स विद B एंड एंड्स विद A, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, बीच में और, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यूनियन। तो यूनियन में हमें क्या करना है, अगर ऐसा होगा तो merge the initial state of both the DFAs, and draw one DFA horizontally and another DFA vertically, और
डेड स्टेट इसमें भी बाद में लिखनी है, जो भी होगी बाद में देखेंगे उसको, अभी नहीं बना रहे हैं डेड स्टेट। तो क्या करें, देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया, लेट से L1 डॉट डॉट नहीं है, यूनियन है, L1 यूनियन L2। तो हम क्या कर रहे हैं, Q0 और फिर A, फिर Q1 ये A, फिर B, फिर Q2 और यहाँ पे B, और ये हमारे पास A आ गया। मैंने ये हॉरिजॉन्टली ये बना दिया, L1 को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया हॉरिजॉन्टली। अब L2 को इसके साथ में हमें यूनियन करना है, तो इसकी जो ये स्टार्ट स्टेट है इसको हम Q3 ही मानेंगे, इस वाली ये Q3 को हम Q0 ही मानेंगे, और जो ये वाला पार्ट है पूरा का पूरा उसको हम वर्टिकली बना देते हैं। देखो B Q4, यहाँ पे B आ गया, और फिर A पे Q5 और यहाँ पे A आ गया, और अगर B आ गया तो हम वापस चले गए। अब देखो डेड स्टेट की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था Q0 से B जाएंगे तो डेड स्टेट, यहाँ से इनिशियल स्टेट पे A जाएंगे तो डेड स्टेट, बट यहाँ पे A और B दोनों के ट्रांजिशन ऑलरेडी हैं, तो यानी कि ये कंप्लीट हुई। Q1 में A और B दोनों के ट्रांजिशन है, Q2 पे A और B दोनों के ट्रांजिशन है, Q4 पे B और A दोनों के ट्रांजिशन है, Q5 पे B और A दोनों के ट्रांजिशन है। सो नाउ दिस DFA इज कंप्लीटेड। अगर आपको ये अलग अलग बनाना पड़ता तो हो सकता था कि कुछ मिस्टेक हो जाए, लेकिन यहाँ पे कोई मिस्टेक का स्कोप बचा ही नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब इस बार क्या करते हैं, आसान वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो स्ट्रैटेजी क्या होती है हमारी कि पहले भारी वाला क्वेश्चन करो, तो आसान वाला क्वेश्चन करेंगे वो एकदम हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो कि हमारे पास सिग्मा अगेन क्या है, A, B, बट लैंग्वेज क्या है, स्ट्रिंग्स स्टार्ट्स एंड एंड्स विद सेम सिंबल। अब इस बार दोनों के दोनों सेम सिंबल होने चाहिए कि A से स्टार्ट हो रहा है तो A से ही एंड हो, B से स्टार्ट हो रहा है तो B से ही एंड हो। तो अब L1 को हमने बनाया कि Q0। अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, बहुत ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना लैंग्वेजेस को लिखने में, क्योंकि हमें प्रीवियस नॉलेज यूज़ करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर स्टार्ट हुआ A से तो B से एंड नहीं हो सकता, वो A से ही एंड होगा। बीच में कितने भी क्या हो सकते हैं, बीच में कितने भी स्टार्ट्स विद A एंड एंड्स विद A, तो स्टार्ट्स बीच में कितने भी B हो सकते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और लास्ट में कितने भी A's हो सकते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि A आने के बाद B B B B कितने भी हो सकते हैं। फिर A आएगा तो A से स्टार्ट हुआ, A से एंड हो गया, और बाद में कितने भी A होते रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज स्टिल एंडिंग विद A ओनली। सो दैट्स वाई फॉर दीज B's एंड फॉर दीज A's वी हैव मेड द लूप्स। एंड नाउ सी, अगर लास्ट में A के बाद फिर से B आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांजिशन कर जाएंगे, बिकॉज हमें फिर से A चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला B और ये वाला A, Q1 कंप्लीट हो गया, Q2 में ये वाला A ये वाला B, तो Q2 भी कंप्लीट हो गया, बट Q0 इज नॉट कंप्लीटेड, तो हमें चिंता भी नहीं करनी। अब ये L1 और L2 का मैं यूनियन डायरेक्टली बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने L1 को हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर दिया है। Sorry? So will single A be accepted in the language? We are considering here the length of the string must be at least 2. Okay, but if you want to consider, let's say you want to consider single A, it is starting with A and ending with A also. So I will come on this also. Okay, don't worry. क्योंकि single letter is starting with A and ending with A also. So let's consider that also. और इसके अंदर एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट हो सकता है ऐसे, क्योंकि एप्सिलॉन इज नथिंग बट स्टार्टिंग विद नथिंग एंड एंडिंग विद नथिंग विच इज सेम। ओके, तो दैट ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो उन दोनों केसेस को मैं कंसिडर करूंगा कि बी वाला भी एक्सेप्ट होना चाहिए, सिंगल बी सिंगल ए भी एक्सेप्ट होना चाहिए, और एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट होना चाहिए, बट पहले ये वाला बता देता हूँ। तो अब मैं हॉरिजॉन्टली इसमें बना चुका हूँ स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद ए का। अब स्टार्टिंग विद बी और एंडिंग विद बी का मैं वर्टिकली बना देता हूँ कि बी से स्टार्ट हुआ, Q3 में गए और बी से ही एंड होना चाहिए,
Q4 में चले जाएंगे और फाइनल स्टेट। बीच में कितने भी A's आ सकते हैं, लास्ट में कितने भी B's आ सकते हैं। अगर सिंगल A एक और आ गया तो मुझे वापस यहाँ पे जाना है, बिकॉज Q3 के अंदर से मैं वापस B एक और रीड करूँगा। तो मेरा ये देखो Q3 कंप्लीट है क्योंकि इसमें A ये रहा, B ये रहा। Q4 कंप्लीट है, इसमें B और A दोनों आ गए। अब Q0 भी कंप्लीट हो गया बिकॉज यहाँ पे A और B दोनों के ट्रांजिशन हो गए। अब इसके अंदर सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएंगी सिर्फ इन तीनों को छोड़ के, क्योंकि सिंगल A, सिंगल B और एप्सिलॉन पे ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्टार्टिंग विद A एंड एंडिंग विद A, या स्टार्टिंग विद B एंडिंग विद B, या स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल, हम ये नहीं कह सकते अभी। बाकी सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएंगी इसमें। तो उसके लिए क्या करना है, अगर एप्सिलॉन किसी भी स्ट्रिंग में किसी भी लैंग्वेज में एक्सेप्ट होता है तो हम बोलते हैं कि स्टार्ट स्टेट को ही फाइनल स्टेट बना दो, बना दिया। सिंगल A भी एक्सेप्ट कराना है तो आप क्या करो, लेट से सिंगल A को भी एक्सेप्ट कराना है, तो सिंगल A को भी एक्सेप्ट कराना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि सिंगल A के लिए लेट से आपने, लेकिन नहीं, वो गलत हो जाएगा। सिंगल A के लिए एक्सेप्ट कराएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ओके, सो नाउ सी दिस। ओके, let's do this only. For now, let's consider here in this question, let's consider here that length of string must be greater than or equal to 2. अभी ये मान लो, if we make Q1 as final state and then on getting B, अगर Q1 को फाइनल बना देंगे ना तो ये A एक्सेप्ट कर लेगा, बट A के बाद B आ जाएगा तो भी एक्सेप्ट कर लेगा। नहीं, then on getting B we can go to Q2 and getting back there A we can come back to वही Q1. करूंगा मैं वही करूंगा। अभी एक मिनट रुको, नेक्स्ट वाला प्रोग्राम जो डाइएफए बनाऊंगा उसके अंदर वही करूंगा, लेकिन मैं उसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा। उसमें कॉम्प्लीमेंट वाली प्रॉपर्टी समझाना चाहूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी इसके अंदर ये कंसिडर कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो उसके लिए हमारा ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन अगर ये कंस्ट्रेंट ना हो तो ये डीएफए गलत हो गया है, क्योंकि इसके अंदर ये तीनों चीजें एक्सेप्ट नहीं हो रही हैं। ओके, तो जो अभी आप बता रहे हो उसी को देखते हैं। अब उसके अंदर क्या हुआ, देखो ये पुराने वाला डीएफए देखो। इस पुराने वाले डीएफए में आप कह रहे हो कि स्टार्टिंग विद A and ending with B, or starting with B and ending with A, that is starting and ending with different symbol. अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूं, कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका उल्टा कर दूं, तो क्या ये हो जाएगा स्टार्ट विद एंड एंड विद सेम सिंबल? यस और नो? Yes sir. ओके, सो सी हियर, अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कुछ नहीं करना। जो मैंने ये वाला बनाया इसके अंदर, इसी के अंदर देखो दोबारा से Q0 मैं पूरा बना रहा हूँ, बस फाइनल स्टेट नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ये वाला A एक्सेप्ट करा, इसमें B एक्सेप्ट करा, इसमें Q2 फाइनल स्टेट नहीं बनाऊंगा, Q2 और इसमें B एक्सेप्ट करा, फिर ये A एक्सेप्ट हुआ, यहाँ पे B, Q4, B, देन A, देन Q5 एंड देन B और लास्टली दिस। ये बना दिया, पूरा का पूरा सेम डायग्राम बनाया, बस फाइनल स्टेट्स नहीं बनाई। अगर किसी लैंग्वेज को आप बना चुके हो और दूसरा क्वेश्चन है उसका उल्टा, तो आप क्या करो, जो इसके अंदर नॉन फाइनल थी, ये तीनों नॉन फाइनल थी, उनको तो यहाँ पे बना दो फाइनल, उन तीनों को बना दो यहाँ पे फाइनल, और जो इसमें फाइनल थी, ये वाली जो फाइनल थी और ये वाली जो फाइनल थी, उसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया नॉन फाइनल। अब इसके अंदर आप चेक करो, ये वही सेम सॉल्यूशन है जो आप मुझे अभी बता रहे थे। एप्सिलॉन एक्सेप्टेड, ए देखो सिंगल ए यहाँ से लूंगा एक्सेप्टेड, फिर सिंगल बी मैं यहाँ से लूंगा ये वाला, और ये फाइनल स्टेट है तो सिंगल बी एक्सेप्टेड। अब क्या ये बाकी सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है कि सेम सिंबल से? देखो यस इट इज डूइंग दैट। व्हाई? ए आने के बाद मैं Q1 में आ गया, अब मुझे A पे ही एंड करना है, तो ये A पे ही एंड हो रहा है। लेकिन अगर बीच में कितने भी B's आते रहें तो मैं नॉन फाइनल स्टेट में चला गया, ये वाली कितने भी B's के लिए मैं नॉन फाइनल में चला गया।
और फिर जैसे ही ए मिल जाएगा तो मैं फिर से फाइनल में आ जाऊंगा, फिर से फाइनल में आ गया। तो दिस इज फॉर एक्सेप्टिंग ए एंड देन एनीथिंग एंड देन ए, ठीक है ना। और ये वाला जो केस है ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, बी देन एनीथिंग एंड देन बी, एंड इट इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग these three things. Understood? It is a complement of the previous problem, and there what we have done is we have made the non-final as final and final as non-final, and everything else will remain same. तो इसको नोट करके भी लिख सकते हो. The note is, समझ में आया है सबको? सर एप्सिलॉन पार्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए स्ट्रिंग का? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो उसमें कुछ सिंबल ही नहीं है उसमें, तो कोई इसका तो एम्प्टी है। खाली एम्प्टी है, एम्प्टी से स्टार्ट हो रहा है, एम्प्टी पे खत्म हो रहा है, सेम सिंबल है। सी, जो हमारे पास ये लैंग्वेज का सेट होता है, ये सिंबल्स का सेट होता है, सेट के अंदर नल सिंबल तो हमेशा रहेगा ही रहेगा ना। नल इज अ वैलिड सिंबल। ओके सर। सो टू ड्रॉ द DFA of complement, just make non-final states as final and final as non-final. All transitions will remain same. So this is our कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी। तो अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक्चुअली 4 प्रॉपर्टी पढ़ी है। वन इज कॉन्कैटिनेशन, अनदर वन इज यूनियन, दिस वन इज इंटरसेक्शन, दिस वन इज दिस complement, and then I will also tell you few more properties in later on. So let's do few more questions. देखो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर होगा आई थिंक। Yes sir. Yes sir. Let's say we have to draw a DFA again for sigma a comma b, and string is equal to strings, language is strings in which every a is followed by b, every a is followed by b। इसका मतलब ये हुआ कि a should come, a should be followed by b, यानी कि a should come after b, यानी कि पहले b आना चाहिए और उसके बाद a आना चाहिए। यानी कि लैंग्वेजेस स्ट्रिंग्स कुछ इस तरह की होंगी। देखो एवरी a इज फॉलोड बाय b, यानी कि इसके अंदर हमारे पास इस तरह नो, एवरी a इज फॉलोड बाय b, यानी कि पहले a आना चाहिए एंड देन b आना चाहिए। ओके, सो दैट मीन्स a आना चाहिए देन b आना चाहिए। ओके, ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो सकती क्योंकि a इज नॉट फॉलोइंग b, a इज नॉट फॉलोइंग b, तो ये वाली स्ट्रिंग नहीं हो सकती। देन क्या ऐसी स्ट्रिंग हो सकती है? नो, क्योंकि a इज नॉट फॉलोइंग b। बट क्या ऐसी स्ट्रिंग हो सकती है कि a b b? yes, it is a valid string, it is a valid string। then a b b b, yes, it is accepting। then what all other strings can be acceptable? single b, yes, क्योंकि इसमें a तो आ ही नहीं रहा है। जब a नहीं आ रहा है तो फॉलोइंग का कोई मैटर ही नहीं है। क्या इसके अंदर और बीज आ सकते हैं? कितने भी बीज आ सकते हैं, उसमें a है ही नहीं। तो हियर इफ a इज नॉट अवेलेबल देन फॉलोइंग डजंट मैटर। देन कैन a come? a b? no, it is not, because this a is following b but this a is not following b, तो ये वाली स्ट्रिंग भी नहीं आ सकती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes sir. Yes sir. क्या इसमें एप्सिलॉन आ सकता है? Yes sir, definitely. Yes sir. बिल्कुल, इसमें एप्सिलॉन आ सकता है, बिकॉज इन एप्सिलॉन देर इज नो a। if there is no a then the case of following does not occur। okay, so epsilon is a part of this language। हमें इस तरह की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है।
तो अब इस तरह की स्ट्रिंग सर हाँ सर इसमें ए बी एक्सेप्ट हो सकता, वो आ सकता है इसके लैंग्वेज में? वाई नॉट आ सकता है, ए बी एवरी ए इज फॉलोइंग बी, दिस इज अ वैलिड सर स्ट्रिंग। बट जो लेट से सेकंड वाले ए को देखें, उससे पहले बी आ रहा है, तो पहले की तो बात ये ही नहीं हुई। एक्सेप्टेबल है? नो, पहले की तो बात ही नहीं हुई। हमने ये नहीं कहा है कि ए से पहले क्या आना चाहिए, हमने कहा है ए के बाद बी आना चाहिए। ए इज फॉलोइंग बी, वी आर ओनली लुकिंग इन द राइट डायरेक्शन, वी आर नॉट लुकिंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन हियर। ओके सर। हमने ये नहीं कहा कि एवरी ए शुड नॉट कम बिटवीन टू बीज, वी हैव ओनली सेड कि एवरी ए शुड कम बिफोर बी एंड इट इज फॉलोइंग। तो अब ओके सर। इसका स्ट्रक्चर बनाना है। देखो क्या इसके अंदर एप्सिलॉन एक्सेप्टेड है, यस, तो ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई, इनिशियल स्टेट इज अ फाइनल स्टेट। then any number of bees can come, so any number of bees can come and we will remain in final state। but अगर एक a आ गया, सिंगल a अगर आ गया, तो हम नॉन फाइनल में चले गए, और नॉन फाइनल से हम फाइनल में तभी जाएंगे जब हमारे पास और a आ जाए, और b एक b आ जाए। अगर एक b आएगा तभी हम फाइनल स्टेट में जा सकते हैं। तो यानी कि a शुड बी फॉलोड बाय b, ओके। बट देन सी हियर, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये अभी तक तो सही चल रहा है, क्योंकि b के बाद b के बाद फिर a आ जाएगा। देखो b एक्सेप्टेड, एप्सिलॉन एक्सेप्टेड, एनी नंबर ऑफ बीज एक्सेप्टेड, देन b के बाद a आया, नॉट एक्सेप्टेड, बट एक और b आ गया, एक्सेप्टेड। यहाँ तक अगर जाएंगे तो Q1 में फंस जाएंगे, बट एक और बी जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास फाइनल स्टेट में ही चला जाएगा, ओके। देन बी ए बी, इट इज नॉट एक्सेप्टेड एंड इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड ऑल्सो, सी हियर। बट देन इट इज नॉट एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, दोनों ही केस नहीं हो पा रहे हैं इसमें। क्यों? इस वाली स्ट्रिंग के ऊपर ध्यान दो, Q0 से हमने B लिया, हम Q0 में ही रहे, ये वाला B खत्म, फिर A लिया, हम Q1 में आ गए, अभी नॉट एक्सेप्टेड है ये। लेकिन इस वाले A के लिए मेरे पास सिंबल नहीं है। दूसरी लैंग्वेज में अगर देखो तो Q0 इज कंप्लीट। वाई इट इज कंप्लीट? क्योंकि इसमें B और A दोनों का ट्रांजिशन है, बट Q1 में केवल B का ट्रांजिशन है, A का ट्रांजिशन नहीं है। अब इसके अंदर अगर मैं A का ट्रांजिशन देना चाहूं तो कैसे दे सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लगा दूं? अगर कितने भी A के बाद A आएंगे तो वो नॉन फाइनल में रहेंगे। कर सकते हैं ऐसे? नो नो सर। क्यों? सर फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगा जो कि एक्सेप्ट नहीं होना है। क्योंकि अगर मैं ये लगा दूंगा तो देखो B के बाद ए आ रहा है, और उसके बाद जैसे ही B आ जाएगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यानी कि इसके अंदर सारे एज फॉलो नहीं कर रहे हैं B को, सिर्फ आखिरी वाला फॉलो कर रहा है, बाकी सब नहीं कर रहे हैं, और फिर भी एक्सेप्ट हो जा रहा है। इसीलिए हम ये वाला ट्रांजिशन नहीं लगाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, अगर इसके बाद A के बाद B आता है तो हम फाइनल स्टेट में जा रहे हैं, ए के बाद अगर बी आता है तो हम फाइनल स्टेट में जा रहे हैं, और नहीं आता है तो हम नॉन फाइनल में जा रहे हैं, और इस पे कितने भी बीज आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक ए के बाद बी आ गया, एक ए के बाद अगर सॉरी एक बी ए के बाद एक और ए आ गया तो हमें डेड स्टेट में चला जाना चाहिए। एक ए के बाद अगर एक और ए आ गया तो हमें डेड स्टेट में चला जाना चाहिए। अब इस वाले डायग्राम में एक गलती है, वो क्या गलती है, कोई बता सकता है? Q1 से B के दो ट्रांजिशन है। तो अब देखो इनमें से ये वाला ट्रांजिशन तो मैं डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाला लूप एक्चुअली क्या कह रहा है, ये वाला लूप बी ए का लूप है, ये वाला लूप एक्चुअली बी ए का लूप है, और बी ए का लूप ये कह रहा है कि बी ए का लूप एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। या इसको दूसरी भाषा में मैं कहूँ कि अगर मैं Q2 की तरफ से देखूं तो ये ए बी का लूप है जो कि एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि Q2 फाइनल है तो उसकी तरफ से ये एक्सेप्ट होना चाहिए।
अगर मैं Q1 की तरफ से देखूं तो ये BA का लूप है जो कि एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, तो इसको तो मैं नहीं हटा सकता। इसको हटा के देखते हैं, क्योंकि ये वाला लूप मैंने लगाया इसलिए था कि मेरे बी ए के बाद अगर बी आए तो एक्सेप्ट हो जाए, बट वो वाला काम तो ये भी कर रहा है, तो इसलिए मैंने वो वाला ट्रांजिशन हटा दिया और ये मेरा DFA सही बन गया है। समझ में आई बात सबको? यस सर। सर ये वाला एक सेकंड नहीं समझ में आया हमको। अरे देखो सिंपल, क्योंकि मैंने पहले वाला लूप इसलिए लगाया था, ये वाला लूप हमने बी वाला लूप इसलिए लगाया था कि ए के बाद अगर बी आ जाएगा तो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए Q0 में। और अब यही काम जो मैंने ये वाले लूप के लिए किया था, यही वाला काम ये वाला ट्रांजिशन कर तो रहा है कि ए के बाद बी आना चाहिए तो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, तो इस वाले ये वाले ट्रांजिशन की ज़रूरत ही नहीं बची ना अब। हाँ सर, पर मतलब कि जो Q2 काम कर रहा है वही काम Q0 भी कर सकता है, Q0 भी। नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ए के बाद जैसे ही और ए आ जा रहे हैं और फिर बी आ जा रहा है तो एक्सेप्ट हो जा रहा था। ये वाली स्ट्रिंग को कंसिडर करो, ये वाली जो स्ट्रिंग है इसके अंदर बी आया, उसके बाद कितने भी एज आए और फिर बी आ गया तो एक्सेप्ट हो जा रहा था, बट ये नहीं होना चाहिए था। ओके हाँ। प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की सारी वापस। अब लेट से एक क्वेश्चन आया, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, लेट से क्वेश्चन आया कि स्ट्रिंग्स इन विच every A should never followed by B। क्या ये ऊपर वाले क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट है? बताइए। यस यस सर। एक्चुअली में नहीं है, इस ऊपर वाले क्वेश्चन का ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इसकी जरा लैंग्वेज सेट लिखो। इसके अंदर सबसे पहली लैंग्वेज के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी एक्सेप्ट होगी? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। क्योंकि एप्सिलॉन के अंदर ए नहीं है तो नेवर फॉलोड बाय बी का केस बनता नहीं है, और ये एप्सिलॉन तो यहाँ पे भी एक्सेप्ट हो रहा था, और जब ये एप्सिलॉन ऊपर भी एक्सेप्ट हो रहा था और नीचे भी एक्सेप्ट हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट में तो नहीं होना चाहिए था फिर, तो इसीलिए इट इज नॉट एन एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अबव लैंग्वेज। यस और नो? यस यस सर। समझ में आई बात? तो इसीलिए अगर नेवर वाली बात आई तो अब मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर कि पहले ऊपर वाला मैंने बनाया और उसका क्या किया मैंने, कॉम्प्लीमेंट नीचे बना दिया। अब मुझे इसके लिए फ्रेश बनाना पड़ेगा, फ्रेश DFA बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट बनाया होता, सोचो अगर मैंने इस वाले DFA का कॉम्प्लीमेंट बनाया होता तो इस फाइनल को नॉन फाइनल बनाता और इस वाली नॉन फाइनल को फाइनल बना देता। जैसे ही इस वाली स्टेट को मैं नॉन फाइनल बनाता तो एप्सिलॉन नॉट एक्सेप्टेबल हो जाता, क्योंकि इनिशियल स्टेट शुड बी फाइनल इफ यू हैव टू एक्सेप्ट द एप्सिलॉन, और उसको तो हमने नॉन फाइनल बना दिया, तो ये तो हमारी गलत हो जाता DFA। तो ये नॉट एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंटेशन, तो इसमें आप लिख भी सकते हो सर हाँ। अगर सर ऊपर वाले DFA में Q2 को इनिशियल स्टेट बना दें और Q0 को हटा दें तो चलेगा? क्यों चलेगा? फिर से वही बात आ गई कि इसके अंदर जितने भी बी आए, यहाँ पे बी का ट्रांजिशन है, यहाँ पे ए का ट्रांजिशन है। अगर मैं ये बोलूँ, लेट से तुम ये कह रहे हो कि मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया और इसके अंदर इसको ट्रांजिशन इनिशियल स्टेट बना दिया, तो इसमें एप्सिलॉन एक्सेप्टेड, बी एक्सेप्टेड, एनी नंबर ऑफ बीज एक्सेप्टेड, बट देन बी के बाद ए आया, उसके बाद बी आया, उसके बाद फिर से ए आया, उसके बाद फिर से बी आया, तो एक्सेप्ट हो जा रहा है। यस सर। एप्सिलॉन को एक्सेप्ट हो रहा है और सर डबल ए आएगा तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। आपने बताया मुझे कि क्या हम ये बना सकते हैं, ये फाइनल स्टेट, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, और यहाँ पे हम वापस बी पे आए और ये हमने ए में डेड स्टेट बना दी। ये आप मुझे कह रहे हो? यस।
यस सर। सर ये दोबारा से ये तो फिर वही वाला डीएफए बन गया जो अभी आप ऊपर Q0 से और Q1 के बीच में बना रहे थे। सर इसमें बी ए बी तो एक्सेप्ट हो जाएगा और ए इज फॉलोड बाय बी। नहीं, इसके अंदर कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है जो नहीं होनी चाहिए? सर बी ए बी। वो तो एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो। सर ए फॉलोड बाय बी नहीं है। देखो ना, बी ए बी, तो ए इज फॉलोइंग बी, ये ऊपर वाले के लिए बात कर रहे हैं। इसको L2 मान लो और इसको L1 मान लो, तो L1 के लिए बात कर रहे हैं इसको। बोलो क्या दिक्कत आ रही है इसमें? कुछ है ऐसी स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट नहीं हो रही है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें। मतलब हमारा नजरिया ये है कि ए के बाद हमेशा बी आना चाहिए, तो फिर रिजेक्ट उसको करना है जिसमें डबल ए आ जाए। तो डबल ए आते ही हम लोग रिजेक्ट करे दे रहे हैं बस। मतलब वही कॉम्प्लीमेंट वाले तरीके से हम लोग ने करा है इसको, एक तरीके से। ठीक है, ये वाला सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब ऐसे ही अगर L2 का बनाना हो तो L2 के लिए क्या करेंगे? L2 के लिए A शुड नेवर फॉलो B। तो यानी कि हमने Q0 बनाया और Q0 के अंदर हमने कहा कि A शुड नेवर फॉलो B, यानी कि A के बाद B कभी नहीं आना चाहिए, A के बाद सिर्फ A ही आना चाहिए। लेकिन B के बाद A आ सकता है क्या? यस आ सकता है। A के बाद B तो आ ही सकता है। देखो, B के बाद A तो आ सकता है, दिस इज अलाउड, बट A के बाद B नहीं आ सकता, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो हमने क्या किया, एनी नंबर ऑफ बीज को तो एक्सेप्ट करा दिया, एप्सिलॉन को तो एक्सेप्ट करा दिया। अगर एक A आया तो हम कहाँ जा रहे हैं? फाइनल स्टेट में, क्योंकि एक A के B के बाद कितने भी A आ सकते, B के बाद A तो आ ही सकता है। बट देन अगर A के बाद B आ गया तो हमने उसको पहुंचा दिया डेड स्टेट में, क्योंकि A के बाद B नॉट अलाउड है, और A के बाद कितने भी A आते रहें उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। यही वाली टेक्निक यूज़ करिए, एक्चुअली यही वाली टेक्निक ही आप। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है दोनों? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज L is equal to strings every A should be followed by BB। अब दो B आने चाहिए, A के बाद एक भी अलाउड नहीं है, दो B आने चाहिए, यानी कि A के बाद ये अगर होगा तो नॉट अलाउड। ठीक है, A के बाद B होगा तो अलाउड, ऐसे भी A के बाद B, फिर A के बाद B नॉट अलाउड, बट A के बाद B, A के बाद B, दिस इज अलाउड। बात समझ में आई? क्या इसमें एप्सिलॉन एक्सेप्टेड होगा? आंसर इज यस। वाई? बिकॉज अगेन एप्सिलॉन इज नॉट हैविंग A, देन देर इज नो पॉइंट ऑफ फॉलोइंग ऑल्सो। सो हम इसका DFA बना के देखते हैं। Q0 लिया, उसको फाइनल स्टेट बना दिया। शुरुआत में कितने भी बीज आए, अगर A नहीं आ रहा है तो हमें फॉलोइंग का केस ही नहीं देखना। लेकिन जैसे ही एक A आया तो उसके बाद एक B तो ये आना चाहिए, एक B तो ये आना चाहिए, और दूसरा B ये आना चाहिए, क्योंकि काउंटिंग कर रहे हैं हम। काउंटिंग के लिए स्टेट चेंज करनी है। अगर हमारे पास अनकाउंटेबल होते तो हम लूप लगाते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, Q1 पे लूप लगा देंगे, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि लूप का मतलब हुआ 0 1 2 3 4 5 कितने भी, बट यहाँ पे काउंटेबल हैं कि दो ही आने चाहिए, इसीलिए हमें स्टेट्स चेंज करनी पड़ेंगी। इफ़ यू डोंट नो बट देन आई टेल यू, ऑटोमेटा के अंदर जो हम DFA पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमारे पास इनफाइनाइट मेमोरी नहीं है, हमारे पास जस्ट एक लेटर को स्टोर करने की मेमोरी है। इसीलिए अगर हमें काउंटिंग करनी है तो हमें स्टेट्स उतनी ही बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो हमने दो बीज को एक्सेप्ट किया और हम फाइनल स्टेट में पहुंच गए। तो A के बाद कितने भी बीज आ सकते, A के बाद दो भी आए
उसके बाद कितने भी बीज आ सकते हैं, वाई बिकॉज ए बी 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 ये तो अलाउड है, वाई बिकॉज ए के बाद 2 बीज आने चाहिए, उसके बाद कितने भी आते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज अलाउड, ओके। डोंट से दैट कि ए के बाद एग्जैक्टली 2 बी आने चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। शुड बी फॉलोड बाय बी, क्या ए शुड इज फॉलोड बाय बी, बी बी, यस, कहीं ऐसा वर्ड नहीं है एग्जैक्टली, इसमें ये ध्यान रखना है। तो अगर एग्जैक्टली वर्ड नहीं है तो हमारे कितने भी बीज आ सकते हैं, बट 2 मिनिमम होने चाहिए। अगर बी के बाद फिर से ए आ गया तो हम वापस यहां जाएंगे और फिर उसके बाद 2 बी को तलाशेंगे। लेकिन ए के बाद अगर एक और ए आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेड स्टेट में चले जाएंगे, ये डेड स्टेट हो गई। अगर ऐसा हुआ कि एक बी के बाद एक और ए आ गया तो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो यानी कि हमने क्या किया, एक ए रीड किया, दूसरा बी रीड किया और उसके बाद ए आ गया, तो ये फिर से डेड स्टेट में चला जाना चाहिए। समझ में आया ये डीएफए सबको? यस सर। Yes, sir. ओके। यस सर। अब इसका जरा Yes, sir. दूसरा वर्जन देखो। अगेन दूसरा वर्जन क्या है, स्ट्रिंग्स, अगेन एवरी ए शुड नेवर बी फॉलोवर्ड बाय बी बी। अब यहाँ पे नेवर आ गया, तो अब कुछ बच्चे क्या देखते हैं इसको कि ये कॉम्प्लीमेंट है ऊपर वाले का, बट अगेन एप्सिलॉन तो इसमें भी एक्सेप्टेड है, और एप्सिलॉन अगर एक्सेप्टेड है तो ऊपर वाले का ये कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगेन इसको फ्रेश बनाएंगे। Q0 is accepted by because epsilon is accepted, then any number of b's is accepted। हमारा क्या नहीं होना चाहिए कि a के बाद b भी अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, लेकिन a के बाद सिंगल b अलाउड है, a के बाद b a अलाउड है, a के बाद a अलाउड है, ये सब तो अलाउड है। तो अगर एक a आ गया, अगर एक a आ गया तो हमने स्टेट चेंज करी और उसके बाद कितने भी ए आते रहें अलाउड हैं, क्योंकि एवरी ए इज नॉट फॉलोइंग डबल बी। एनी ए के बाद सिंगल बी आए या कितने भी एज आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिंगल बी भी आया तो वो भी अलाउड है, सिंगल बी भी अलाउड है, ठीक है। बट डबल बी आ गया तो मैं डेड स्टेट में चला गया, डबल बी आया तो डेड स्टेट में चला गया। समझो इस चीज को दोबारा से, एक ए आया एक्सेप्टेबल, एनी नंबर ऑफ एज आए एक्सेप्टेबल, एक ए के बाद बी आया एक्सेप्टेबल, बट एक ए फिर बी और फिर एक और बी तो नॉट एक्सेप्टेबल, तो डायरेक्ट डेड स्टेट में चले गए। ए बी के बाद अगर फिर से ए आया तो फिर से एनी नंबर ऑफ एज आते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एनी नंबर ऑफ एज आते रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जैसे ही आप ये लूप बनाओगे तो एक प्रॉब्लम है, ए बी ए और बी ये एक्सेप्ट नहीं हो रही, ध्यान से देख लो, ये एक्सेप्ट नहीं हो रही जबकि होनी चाहिए थी। क्यों, ए के बाद एक बी आया, फिर कितने भी एज आए और फिर एक ए के बाद एक बी आया, ये तो नॉट हैविंग 2 बीज है, तो इसके थ्रू तो ये एक्सेप्ट नहीं हो रही है, क्योंकि इसने क्या किया, इस वाले ए से ये Q0 में रहा, इस वाले बी से ये Q1 में आ गया, और फिर ये सारे एज के लिए ये कहाँ रहा, ये एक ए के लिए इधर आया, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, ये हुआ एक ए के लिए Q1 में आया, दूसरे बी के लिए Q2 में आया, फिर इन सारे बी एज के लिए ये Q2 में ही रहा, और फिर इस सिंगल एक बी के लिए ये डेड स्टेट में चला गया। ये तो अलाउड होना चाहिए था, इसीलिए इस लूप को यहाँ ना बना के इस लूप को मैं यहाँ बना देता हूँ, क्योंकि फाइनल स्टेट में तो जाना चाहिए, फाइनल स्टेट तो Q1 भी है और Q2 भी है। अब देख लो, अगर ए बी ए कितने भी एज आते रहे और फिर बी आया तो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। देखो कैसे, इसके लिए मैं Q1 में रहा, इसके लिए मैं Q2 में रहा, और ये सारे एज के लिए मैं Q2 में ही रहा, Q2 में नहीं रहा। देखो पहले मैं Q1 में आया सिंगल ए के लिए, पहले Q2 में था, अब नहीं हूँ। इस वाले ए के लिए मैं Q1 में आ गया, ये वाला ट्रांजिशन यूज करके, ये वाला, और फिर बाकी सारे एज के लिए मैं Q1 में ही रहा क्योंकि यहाँ पे लूप है फाइनल स्टेट का, और फिर इस वाले बी के लिए मैं फिर से Q2 में चला गया जो कि फाइनल एक्सेप्टेबल स्टेट है, तो दिस इज एक्सेप्टेबल। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। नाउ लेट्स सी अनदर DFA।
विच इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल डीएफए। कॉन्ट्रोवर्शियल डीएफए क्यों कह रहा हूँ वो बाद में समझ में आएगा। अगेन हमारे पास ए बी है। अच्छा ये ए बी मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, बट ये सिंबल 0 1 भी हो सकते हैं, है ना। बात क्या है, 0 को हमने 1 ए बोल दिया, 1 को हमने बी बोल दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जहाँ पे ए था वहाँ 0 आ जाएगा, जहाँ पे बी था वहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे ही ए बी की जगह वो कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई भी दे सकते हैं, कोई भी सिंबल दे सकते हैं। लैंग्वेज है ए की पावर एन बी की पावर एम वेयर एन एंड एम इज ग्रेटर देन 1। ये ना कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए है, कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है एक्चुअली। बहुत सारे बच्चे इसको सोचते हैं कि ये डीएफए से नहीं हो सकता, इसके लिए हमें पुश डाउन ऑटोमेटा चाहिए। जब मैं पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ाऊंगा तो इस तरह की स्ट्रिंग्स वहाँ पे भी आएंगे। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा कि ये एम और एन इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल का केस होता तो ये डीएफए से नहीं बन सकता था, क्योंकि हम ये काउंट नहीं कर सकते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था, वी कैन नॉट काउंट हाउ मैनी एज वी हैव रेड सो दैट वी कैन मैच विद हाउ मैनी बीज वी हैव रेड। ओके, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑटोमेटा के अंदर हमारे पास सिर्फ इतनी पावर है कि हम जो करंट सिंबल है उसको चेक कर सकते हैं, काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मेमोरी अवेलेबल। यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट इसने कहा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने चाहिए, कम से कम 1 होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट एक्सेप्टेड। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तब तो एप्सिलॉन भी एक्सेप्टेड हो सकता था, बट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो कम से कम एक ए होना चाहिए, कम से कम एक बी होना चाहिए। कितने भी एज हो सकते हैं, एक से ज़्यादा या एक के बराबर, कितने भी बीज हो सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दोनों अनइक्वल भी हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर बस केस ये है कि ए के बाद ही बी आएंगे, बी के बाद ए नहीं आने चाहिए। कुछ बच्चे इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे। इसके अंदर पहली चीज तो एप्सिलॉन एक्सेप्टेड हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए ये गलत हो गया। दूसरी चीज मैंने क्या किया, लेट से पहले एक ए रीड किया, फिर उसके बाद एक बी रीड किया, हो गया जी। फिर उसके बाद मैं फिर से ए रीड कर लूंगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, जबकि बी के बाद ए नॉट अलाउड है। फिर बोलते हैं बच्चे कि सर देखो इस तरह की सारी स्ट्रिंग को चेक करो, ये सबको एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगेन इन सम प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड, एक स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस होता है, एक लैंग्वेज एक्सेप्टेंस होता है। स्ट्रिंग तो सारी एक्सेप्ट हो जाएंगी, इस तरह की सारी स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ए बी, देखो पहले 3 बार ऐसे करके मैं तीनों ए को एक्सेप्ट कर लूंगा, फिर ऐसी एक और बार चला के बी को एक्सेप्ट कर लूंगा, सारी इस तरह की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस है, बट लैंग्वेज एक्सेप्टेंस ये बोलता है कि द स्ट्रिंग्स विच आर अवेलेबल इन दैट लैंग्वेज मस्ट बी एक्सेप्टेबल, बट द स्ट्रिंग्स विच आर नॉट अवेलेबल इन दैट लैंग्वेज शुड बी रिजेक्टेबल, शुड बी रिजेक्टेड। बट ये इस तरह की स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज में नहीं है, उसको ये रिजेक्ट नहीं कर रहा है, उसको भी एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो इसीलिए ये डीएफए गलत है। तो इस तरह की हरकत नहीं करनी है हमने। अब देखो इसका सही आंसर कैसे निकलेगा, इसका सही आंसर निकालते हैं। हमारे पास सबसे पहले Q0 है, एप्सिलॉन हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, तो इसीलिए हमारी स्टार्टिंग स्टेट फाइनल स्टेट नहीं हो सकती। हमें सिंगल ए एक्सेप्ट किया और हम यहाँ पे आ गए, फिर सिंगल बी एक्सेप्ट किया और हम फाइनल स्टेट में आ गए। देखो क्यों किया ऐसा, क्योंकि कम से कम एक ए होना चाहिए, कम से कम एक बी होना चाहिए, कम से कम। उसके बाद कितने भी एज हो सकते हैं बी से पहले, इसलिए ये लूप लगा दिया। देखो ए एनी नंबर ऑफ एज और एक बी, ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसके बाद कितने भी बीज हो सकते हैं यहाँ पे, वो भी एक्सेप्टेबल है, कितने भी बीज हो सकते हैं। अब अगेन कुछ बच्चे इस डीएफए को सोच लेते हैं कि ए की पावर एन बी की पावर एन का है, ये मतलब एन और एन बराबर है यहाँ पे, इसलिए ये एक्सेप्ट हो जाएगा डीएफए से। बट देन अगर मैं इसमें ए बी एक्सेप्ट कराऊं तो वो भी एक्सेप्ट हो रहा है, बट यहाँ पे तो ए की पावर 2 है, बी की पावर 1 है, और 1 और 2 दोनों बराबर नहीं है, तो इसीलिए ये स्ट्रिंग रिजेक्ट भी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रही है इसमें। इसलिए ये स्ट्रिंग का, ये ए की पावर एन बी की पावर एन का डीएफए नहीं है। ओके, विच इज नॉट इवन पॉसिबल बाय डीएफए, ये वाला डीएफए से पॉसिबल ही नहीं है।
ये वाला DFA से पॉसिबल ही नहीं है। अब ये स्टेट कंप्लीट है क्या? नो। ये स्टेट कंप्लीट है क्या? यस। इसको तो छोड़ दो क्योंकि इसमें A और B दोनों आ गए, बट Q2 में B आया, A नहीं आया। अगर B के बाद A आ जाएगा तो हमें डेड स्टेट में चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि B के बाद A नॉट अलाउड है। क्या B के बाद ये इसमें Q0 में क्या शुरुआत में अगर B आ गया और उसके बाद फिर A आएगा तो ये एक्सेप्टेबल है? ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें B में Q2 डेड स्टेट में चले जाना चाहिए। तो ये DFA कंप्लीट हो गया है। समझ में आया सबको? यस सर। अब इसी से मिलता जुलता एक DFA ये है, देखो, सिग्मा इज इक्वल टू A कॉमा B एंड लैंग्वेज इज A की पावर n B की पावर m वेयर n कॉमा m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं रहा, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो यानी कि इसमें एप्सिलॉन एक्सेप्टेबल है, सिंगल A एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि सिंगल A के अंदर A की पावर 1 है, B की पावर 0 है और हमारे पास 0 अलाउड है। सिंगल B भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि A की पावर 0 है, B की पावर 1 है, ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और ये एक्सेप्टेबल है। कि फिर A B ये सब एक्सेप्टेबल हैं, बट BA नॉट एक्सेप्टेबल है क्योंकि B के बाद A नहीं आ सकता। ठीक है, तो Q0 को फाइनल स्टेट बना दिया स्टार्टिंग स्टेट को ही, क्योंकि एप्सिलॉन एक्सेप्टेबल है। उसके बाद अगर एक A आता है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद अगर कितने भी A आते हैं शुरू में तो वो भी एक्सेप्टेबल हैं। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, कितने भी A's आ सकते हैं, 0 और मोर आ सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लूप में डाल दिया। 0 और मोर आ सकते हैं। ठीक है, अगर A के बाद B आ गया तो मैंने ट्रांजिशन चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे ट्रांजिशन चेंज क्यों किया, अगर मैं यहाँ पे कॉमा करके B लगा देता तो ये एनीथिंग का बन जाता और B के बाद A B आ जाते, इसीलिए मैंने इसको यहाँ नहीं लगाया, इसलिए मैंने ट्रांजिशन चेंज किया। अब इसके बाद कितने भी B's आ सकते हैं। ओके, एंड देन अगर इसके बाद मेरे पास A आ गया B के बाद तो मैं डेड स्टेट में चला जा रहा हूँ, A कॉमा B। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे A की जगह B लिख दिया, क्योंकि अगर A की जगह B लिख दिया तो फिर A कहाँ एक्सेप्ट होंगे। अब Q0 में A भी है B भी है, Q1 में B भी है A भी है और यहाँ पे तो है ही, तो इसलिए ये हमारा डायग्राम कंप्लीट है। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। Okay, so let's take a break of 2 minutes, but then in 2 minutes ब्रेक मेरा है, आपका नहीं है। आपको क्या करना है, एक डायग्राम बना के देखना है। सिग्मा इज इक्वल टू ABC, इस बार 3 सिंबल है। L इज इक्वल टू A की पावर n, B की पावर m, C की पावर l एंड n, m, l is greater than equal to 1. And then again you have to draw the DFA for sigma is equal to ABC and L is equal to A की पावर n, B की पावर m, C की पावर l, n, m, l is greater than equal to 0. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। और अगेन n, m, l need not to be equal, they can be different. okay, बट इसके अंदर बस ये ध्यान रखना है कि A के बाद B आएंगे, B के बाद C आएंगे और C के बाद B नहीं आ सकता, C के बाद A भी नहीं आ सकता। यहाँ पे शुरुआत में देखो ऐसा भी हो सकता है, इसमें एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट हो जाएगा, इसमें सिंगल A भी, सिंगल B भी, सिंगल C भी, क्योंकि ये क्या है, A की पावर 1, B की पावर 0, C की पावर 0। ये क्या है, A की पावर 0, B की पावर 1, C की पावर 0, और ये क्या है, A की पावर 0, B की पावर 0, C की पावर 1। तो इसमें C से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन इसके अंदर नहीं हो सकता क्योंकि कम से कम एक तो आना ही चाहिए। बट यहाँ पे A के बाद B आया, ऐसा भी एक्सेप्ट होगा क्योंकि A की पावर 1, B की पावर 1, C की पावर 0। ऐसा भी हो सकता है B की पावर 1, C की पावर 1, A की पावर 0, ये सब एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि B के बाद A आ जाए या B के बाद लेट से C आया और उसके बाद A आ जाए, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। अंडरस्टूड द क्वेश्चन? यस सर। Okay. Yes, sir. So try it and let's continue in